नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 6 संघवाद के भाग 1 पर बातचीत करते हैं। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं संघवाद का अर्थ, भारतीय संविधान में संघवाद, भारतीय संघवाद की विशेषताएं, शक्ति विभाजन, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, भारतीय संविधान में एकात्मता के लक्षण और भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों। आज हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संघवाद का अर्थ। साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक संघीय यानी केंद्रीय स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय यानी राज्यीय स्तर की सरकारें होती हैं। संघीय या केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और राज्य की सरकारें अपने प्रांत या राज्य विशेष के लिए होती हैं। उदाहरण, भारत में संघ सूची के विषय पर केंद्रीय या संघीय सरकार कानून बनाती है। दूसरा बिंदु, भारतीय संविधान में संघवाद। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में जो संघवाद अपनाया गया है उसका आधार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकर्ताओं के द्वारा लिए गए उस फैसले का परिणाम है कि जब देश आजाद होगा तब विशाल भारत देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच में बांटा जाएगा। आज संविधान में ऐसा ही है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था या संघवाद के अनुसार एक संघीय या केंद्रीय सरकार तथा 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित सरकारें अपने अपने प्रांतों में अपने अपने विषयों पर काम कर रही हैं। 9 केंद्र शासित प्रांतों में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। वेस्ट इंडीज, नाइजीरिया, अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देशों में भी संघवाद है, परंतु भारतीय संघवाद से भिन्न है। तीसरा बिंदु है भारतीय संघवाद की विशेषताएं। भारतीय संघवाद की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे भारत में 3 स्तर, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा प्रांतीय स्तर की सरकारें हैं तथा भारत का संविधान लिखित है। सरकारों में शक्तियों का विभाजन संघ सूची के 97 विषय, राज्य सूची के 66 विषय और समवर्ती सूची के 47 विषय तथा अवशिष्ट शक्तियों के रूप में किया गया था। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है तथा भारत का संविधान सर्वोच्च है। चौथा बिंदु है शक्ति विभाजन। भारतीय संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है, एक संघीय या केंद्रीय सरकार तथा दूसरी प्रांतीय या राज्य सरकार। संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र भी है। संघीय या केंद्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के तो प्रांतीय या राज्य सरकार के पास प्रांतीय महत्व के विषय होते हैं। पांचवा बिंदु है भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। भारतीय संविधान के कुछ संघात्मक लक्षण इस प्रकार हैं।
जैसे संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संशोधन प्रणाली, 3 स्तर की सरकारें। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता पर। कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। यही भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाता है। दूसरा बिंदु, शक्तियों का विभाजन। देश में केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत बांटा गया है। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार को तानाशाह होने से रोकती है तथा सभी नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलवाती है। चौथा बिंदु है संशोधन प्रणाली। भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। पांचवा बिंदु, 3 स्तर की सरकारें। भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं जो केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर स्थापित हैं। छठा बिंदु है भारतीय संविधान में एकात्मता के लक्षण। भारतीय संविधान में एकात्मता के लक्षण को जो बिंदु वर्णित करते हैं वे हैं: भारत में इकहरी नागरिकता है, शक्ति विभाजन में संघीय या केंद्रीय पक्ष अन्य पक्षों से अधिक ताकतवर है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, पूरे भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, आपातकाल में एकात्म शासन व्यवस्था लागू हो जाती है अर्थात केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था है, अखिल भारतीय सेवाएं जिन्हें कहा जाता है आईएएस, और संविधान संशोधन में संघीय सरकार का महत्व होता है। सातवां बिंदु है भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों? भारतीय संविधान द्वारा एक शक्तिशाली या सशक्त केंद्रीय या संघीय सरकार की स्थापना करने के कई कारण हैं। जैसे भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेक विविधताओं और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से भरा हुआ है। संविधान निर्माता शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के माध्यम से उन विविधताओं तथा समस्याओं का निपटारा चाहते थे। 1947 देश की आजादी के समय 500 से अधिक देसी रियासतें थी। उन सभी को शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के द्वारा ही भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता था। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम पाठ के जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं: संघवाद का अर्थ, भारतीय संविधान में संघवाद, भारतीय संघवाद की विशेषताएं, शक्ति विभाजन, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, भारतीय संविधान में एकात्मता के लक्षण और भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your attention.